RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास की एक और कड़ी जोड़ते हुए आज हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन। दोस्तों, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल पढ़ लेने के बाद आपको कोई किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप आरआरबी, लेखपाल, यूपीपी कहीं कोई एग्ज़ाम देख रहे हैं तो उसके लिए भी कोई आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आजकल आ रहे हैं उस तरीके से पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। मैं भी एक विद्यार्थी हूं, आप भी एक विद्यार्थी हैं और मैं आपका दर्द समझ सकता हूं और कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा मुझसे पढ़ने के बाद कि ये चीज़ छूट गई है। तो ये दोस्तों, बस धैर्य बनाइए और पढ़ते रहिए। धार्मिक आंदोलन की दोस्तों बात करें तो धार्मिक आंदोलन में वैसे हमें 3 धर्म पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। 3 धर्मों में सबसे बढ़िया 2 धर्म पढ़ने हैं। कौन कौन से धर्म पढ़ने हैं उसमें आप जानते होंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, 2 धर्म पढ़ने हैं। इसके बाद इस्लाम धर्म देखेंगे, फिर वैष्णव धर्म, शैव धर्म, उसके बारे में 2 लाइनें हैं, हम नोट कर लेंगे। तो बात करें, हम यहाँ पर एक धर्म देखेंगे, बौद्ध धर्म देखेंगे। दूसरा जैन धर्म देखेंगे, इस्लाम धर्म जब इतिहास में उसका टाइम आएगा तब देखेंगे, अभी क्रम से हम चलते रहेंगे। तो बौद्ध धर्म में क्या क्या पढ़ना है, इसकी रूपरेखा तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आइए मित्रों, देखते हैं रूपरेखा में क्या क्या हम बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे इसमें महात्मा बुद्ध को पढ़ेंगे। एक पॉइंट, महात्मा बुद्ध को हम पढ़ेंगे सिद्धार्थ से बुद्ध तक ये देखेंगे। आप मेरे साथ नोट करते रहिए ताकि आपकी एक प्रस्तावना बन जाए कैसे हमें पढ़ना है। फिर बौद्ध धर्म की मान्यताएं पढ़ेंगे, एक पॉइंट। बौद्ध धर्म की मान्यताएं पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, शिक्षाएं पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पढ़ेंगे, मान्यताएं पढ़ेंगे, शिक्षाएं पढ़ेंगे, संगीतियां पढ़ेंगे। संगीतियां पढ़ेंगे, एक पॉइंट हो गया। संगीतियां में क्या पढ़ेंगे ये भी ज़रूरी है। संगीतियां में साहित्य पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म का साहित्य पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, इसमें विभाजन पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म का विभाजन पढ़ेंगे, एक पॉइंट है, आप नोट कर लेंगे। संघ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, संघ, बौद्ध संघ पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको आप देखते रहेंगे। संघ पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, संघ में ये 2 चीज़ और देख सकते हैं, प्रभाव के कारण। संघ में प्रभाव संघ है, वैसे प्रभाव के कारण अलग भी देखेंगे, हम साथ में ही देख लेंगे। प्रभाव के कारण और उत्थान, एक ये चीज़ है, उत्थान। वैसे बौद्ध धर्म का उत्थान अलग भी हमें बनाना चाहिए, इस तरीके से बनाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनाएंगे। और फिर पतन पढ़ेंगे, पतन के कारण। मित्रों, इतना पढ़ना है। इसमें यदि हम आपसे बात करें तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये पॉइंट हो गया। और क्या महत्वपूर्ण है, इतना पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या महत्वपूर्ण है, तो ये बस इतना पढ़ लेते हैं, 1 2 3 पॉइंट, तो आपका बौद्ध धर्म क्लियर हो जाएगा और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, कहीं से भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए। बस आइए प्रकाश डालते हैं थोड़ा सा। आज हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध तक पहुँचेंगे, उसके बाद कहाँ कहाँ इन्होंने भ्रमण किया है ये देखेंगे। फिर लौटने का क्रम महात्मा बुद्ध का, ये हम कल देखेंगे। लौटने का जो क्रम है ये हम कल देखेंगे। आइए मित्रों, बात करते हैं बौद्ध धर्म की या महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म, सबसे पहले बौद्ध धर्म देखते हैं। देखिए मित्रों, जो मैंने आपसे बताया होगा, साक्यगढ़ बताया होगा, वज्जी संघ बताया होगा,
कौशल बताया होगा 16 महाजनपदों में। तो कौशल और वज्जी इसमें शत्रुता होती है और इन दोनों में लड़ाई होती है। फिर बिडाबू क्या करता है, महात्मा बुद्ध के वंश को समाप्त कर देता है। ये तो चीज़ें हमने बताई होंगी, तो आप इससे कुछ परिचित होंगे। तो पाटलिपुत्र भी बताया होगा, मगध बताया होगा, सारी चीज़ें बताई होंगी। तो ये बात करते हैं। सुद्धोधन, 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 सुद्धोधन इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी महामाया, महामाया। सुद्धोधन और इनकी पत्नी महामाया है। ये पाटलिपुत्र के राजा हैं, ये पाटलिपुत्र के राजा हैं। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। पाटलिपुत्र, ये कपिलवस्तु के राजा हैं। पाटिल नहीं, कपिलवस्तु के राजा हैं, कपिलवस्तु के राजा हैं। एक पॉइंट नोट कर लेंगे, कपिलवस्तु के राजा हैं। और ये कौशल, जो कपिलवस्तु है ये कौशल साम्राज्य का हिस्सा है, कौशल साम्राज्य का हिस्सा है, कौशल साम्राज्य का हिस्सा है। इतना पॉइंट नोट करना है। इसके बाद ये शाक क्षत्रिय कुल से हैं। शाक की गढ़ हम बोल सकते हैं या शाक क्षत्रिय कुल बोल सकते हैं। सिद्धार्थ सुद्धोधन की बात हो रही है। इनकी जो पत्नी है ये रामग्राम, रामग्राम, ये पॉइंट मित्रों पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। रामग्राम की केली कन्या है, रामग्राम की केली, या इसको केल भी आपको लिखा मिलेगा, केली कन्या है, केली कन्या है। इनसे एक पुत्र जन्म लेता है, इनसे एक पुत्र जन्म लेता है 563 BC में। ऐसा होता है कि महामाया ये गर्भवती होती हैं और अपने मायके जा रही होती हैं। वहीं एक जंगल पड़ता है कपिलवस्तु में ही, वहाँ पर एक पुत्र जन्म लेता है 563 BC में, बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व की हम बात करेंगे। वहाँ जन्म लेता है, कहाँ लेता है, कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु में जन्म लेगा। कपिलवस्तु में कहाँ लेगा, तो लुम्बिनी वन में, लुम्बिनी वन में। एक पॉइंट नोट करेंगे, लुम्बिनी वन में जन्म लेता है। लुम्बिनी वन में ये कहाँ पड़ता है, तो ये नेपाल की तराई में पड़ता है, नेपाल की तराई में पड़ता है, नेपाल की तराई में पड़ता है। तो ये कहाँ पड़ता है, तो इसका आधुनिक नाम रोमन देई है, रोमन देई, रोमन देई, ये आधुनिक नाम वर्तमान में रोमन देई है। वहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है। कहाँ होता बच्चे का जन्म होता है, शाक क्षत्रप कुल में, शाक क्षत्रप कुल में जन्म होता है। कौन जन्म लेता है, सिद्धार्थ नाम का एक पुत्र होता है। ठीक, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे मित्रों, सिद्धार्थ नाम का जन्म होता है। ये जो सिद्धार्थ है ये महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम है। इनकी माता का नाम क्या है, महामाया है। पिता का नाम क्या है, सुद्धोधन है। कपिलवस्तु के राजा हैं जो कि कौशल का एक भाग है। और ये शाक के क्षत्रप कुल के राजा हैं। ये केली कुल की रानी हैं या राजकुमारी हैं। 563 में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। कहाँ होता है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में होता है, नेपाल की तराई में होता है। वो स्थान कौन सा है, तो आज रोमन देई स्थान है, नोट कर लेंगे। यहाँ पर आपको हम अशोक का एक स्तंभ भी पढ़वाएंगे, लेख भी पढ़ाएंगे, वहाँ पर वो कर कम करता है। शाक कुल में इनका जन्म होता है। आज जब इनका जन्म होता है तो इनकी जो माँ है महामाया, ये सातवें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ को कौन पालता है ये देखना है। तो ये इनकी मौसी या गौतमी, प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन करती हैं। प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन करती हैं, इसलिए सिद्धार्थ का नाम गौतम पड़ा। एक पॉइंट ये भी आप नोट कर लेंगे, गौतम पड़ा। फिर क्या होता है, जब मैं भी चर्चा करूंगा कि इनके जो प्रतीक हैं गर्भ में आते हैं,
तो उनके क्या प्रतीक हैं, महामाया कौन कौन से सपने देखती हैं, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं चार्ट के रूप में करूंगा, इसलिए आप अभी यहाँ पर छोड़ देंगे। उस पर से कुछ स्वप्न देखती हैं, उनका अर्थ ऋषि बताते हैं, उस हिसाब से भविष्य इनका तय किया जाता है। मैं इस पर चर्चा चार्ट के रूप में करूंगा, इसलिए आप थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे, छोड़ दीजिए। अब होता क्या है, गौतम नाम होता है, फिर इनकी भविष्यवाणी या भविष्य देखा जाता है। एक कौंडिन्य नाम के ऋषि हैं, जो कौंडिन्य या फिर कालदेव, कौंडिन्य को और किस नाम से, कालदेव के नाम से भी जाना जाता है। कौंडिन्य या कालदेव नाम के ऋषि हैं। ये महात्मा बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं जो ये शिष्य है या फिर ये बच्चा है, या तो ये सन्यासी बनेगा, या तो यह सन्यासी बनेगा, पूरे विश्व को मार्गदर्शन देगा और पूरे विश्व में ये प्रकाश फैलाएगा, या तो ये बोलते हैं कि ये एक कुशल योद्धा बनेगा, या ये बोलते हैं ये कुशल योद्धा बनेगा। अब जो इनके पिता हैं शुद्धोधन, तो सिद्धार्थ के इस भविष्य से चिंतित होते हैं कि यदि ये सन्यासी बन गया तो हमारे साम्राज्य को कौन संभालेगा, हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, हम क्या करेंगे, किसके सहारे रहेंगे, ऐसी विचारधाराएं होती हैं। यदि ये प्रतापी राजा योद्धा बन गया तो अच्छी बात है, नाम कमाएगा, ऐसी वैसे बातों से परिचित होते हैं। फिर बातों से चिंतित भी होते हैं। कौंडिन्य से उपाय पूछा जाता है कि महाराज आप बताइए हम इसको सन्यासी ना बनने दें। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्वान के साम्राज्य में बैठे हैं, वो सुझाव देते हैं। वो सुझाव क्या देते हैं, आइए देखते हैं सुझाव क्या देते हैं। सुझाव क्या देंगे मित्रों, एक महल प्रासाद बनवाया जाएगा। वो महल ऐसा होगा जिसमें सारे लोग, सारे जितने भी वर्कर्स होंगे, महिला पुरुष सारे युवा होंगे, उन्हीं के उम्र के होंगे। एक भाई महल बनाया गया, एक महल बनाया जाता है और इस महल में मित्रों एक महल बना है, एक महल बनाया जाता है। इस महल में सिद्धार्थ रहते हैं और एक आदेश जारी किया जाता है शुद्धोधन के द्वारा, इनके पिता के द्वारा, कोई भी बीमार व्यक्ति यहाँ नहीं जाएगा, कोई भी अपंग व्यक्ति यहाँ नहीं जाएगा, कोई भी किसी भी तरीके से जो शरीर रूप से पूर्ण नहीं है वो व्यक्ति यहाँ नहीं जाएगा। सिद्धार्थ की जैसी उम्र है ऐसे लोग ही यहाँ पर जाएंगे। इतना वैभव ऐसो आराम यहाँ पर दिया जाता है। फिर भी महात्मा बुद्ध बचपन में कहीं ना किसी पेड़ के नीचे बैठकर चिंतन मनन करते रहते हैं और ध्यान लगाते रहते हैं। ऐसी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर होता क्या है कि एक दिन इनका एक सारथी होता है। उस सारथी का नाम क्या है, चन्ना या चरण या चन्ना। एक घोड़ा है जिसका नाम है कत्थक, ये पूछा जाता है सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या है, चन्ना या चरण। इन सिद्धार्थ के घोड़े का नाम क्या था, कत्थक। इनके साथ ये क्या करते हैं, राजमहल के बाहर आते हैं और घूमने की इच्छा जाहिर करते हैं। जब घूमने की इच्छा जाहिर करते हैं तो इनको सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। सबसे पहले एक वृद्ध या बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। वृद्ध व्यक्ति मिलता है। सबसे पहले इनको एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। हाँ, वृद्ध व्यक्ति मिलता है। इसके बाद क्या होता है, जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है। बहुत सारी झुर्रियाँ उसके शरीर पर पड़ी हुई हैं और उसके हाथ पांव कांप रहे हैं, शरीर काम नहीं कर रहा, बहुत दुबला पतला है और देखने में बहुत ही कमज़ोर लग रहा है। तो सिद्धार्थ चरण या चन्ना से पूछते हैं ये क्या है। तो चन्ना कहता है कि ये व्यक्ति बूढ़ा भी हो गया है, हम सबको बूढ़ा होना है और इसी अवस्था में हम सब पहुँचेंगे। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि हम ही पहुँचेंगे। तो चन्ना बोलता है हाँ युवराज, आप भी ऐसी अवस्था में पहुँचेंगे, हम ही पहुँचेंगे। पूरे संसार को ऐसा होना है, जिसने भी यहाँ पर ज़िंदगी पूरी जी है वो वृद्धावस्था में जाएगा, ऐसी बात कहता है। फिर एक बीमार व्यक्ति मिलता है। तो बोलते हैं ये क्या है, तो बोलते हैं व्यक्ति बीमार हो गया है, ये हमारे शरीर या जीवन का अंग है। यदि आदमी धरती पर है, जन्म लिया तो उसको बीमार होना पड़ेगा। ऐसी बातें बताते हैं जिससे ये और दुखी होते चले जाते हैं। नंबर 3 पर क्या मिलता है, तो नंबर 3 पर एक मृत व्यक्ति मिलता है। मृत
इस शरीर देखते हैं, मृत व्यक्ति मिलता है या मृत शरीर देखते हैं तो बोलते हैं कि ये क्या है, तो बोलते हैं ये मनुष्य अब मर गया है, धरती से छोड़ के चला गया है। तो बोलते हैं कि जितना भी यहाँ पर प्राणी विचरण कर रहा है या जितने लोग हैं उनको एक बार मृत्यु प्राप्त करनी है, हर आदमी मरेगा। तो देखते हैं कि जो उनके प्रियजन होते हैं, घर वाले, वो रो रहे होते हैं। तो बोलते हैं ये क्या है, तो बोलते हैं इसके वियोग में दुखी हैं, वियोग में दुखी हैं, इसलिए ये सब रो रहे हैं, इतना दुख है। आगे देखते हैं एक सन्यासी मिलता है, सन्यासी मिलता है तो बोलते हैं ये क्या है, तो ये सन्यासी व्यक्ति ईश्वर की आराधना कर रहा होता है, हंस रहा होता है, चेहरे पे बहुत तेज होता है, हष्टपुष्ट होता है, दुख नाम की कोई जगह नहीं है। तो चन्ना से बोलते हैं ये क्या है, तो बोलते हैं युवराज ये सन्यासी है, इसने सभी मोह माया की वस्तु जैसे सभी चीज़ों को छोड़ दिया है, सांसारिक जीवन से अब इससे कोई लेना देना नहीं है, अब ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की आराधना कर रहा है, ज्ञान बांट रहा है और ये इसलिए खुश है क्योंकि ये संतुष्ट हैं। बस महात्मा बुद्ध का यहीं से विचार बदल जाता है और वो क्या करते हैं, सोचते हैं अब हम सन्यासी बनेंगे। इधर क्या होता है, महात्मा बुद्ध जो हैं इनकी शादी भी हो जाती है। जो महात्मा बुद्ध हैं या हम इनको सिद्धार्थ ही अभी कहेंगे, जो सिद्धार्थ हैं इनकी 16 वर्ष की अवस्था में एक कन्या से, बहुत ही सुंदर कन्या से, कहाँ की है, ये शाक्य कुल की है, शाक्य कुल की कन्या है यशोधरा। क्या नाम है इसका, यशोधरा। यशोधरा से इनकी शादी हो जाती है। यशोधरा के अन्य नाम भी मिलते हैं। कौन कौन से नाम मिलते हैं, तो भद्र कच्छा नाम मिलता है, भद्र कच्छा नाम मिलता है। और कौन नाम मिलता है, तो बिंबा मिलता है, हाँ बिंबा मिलता है। तो भद्रकच्छा हो गया, बिंबा हो गया, गोपा हो गया, गोपा हो गया, ये नाम भी मिलते हैं किसके, यशोधरा के। ये पॉइंट नोट कर लेंगे और किस नाम से यशोधरा जानी जाती है। इनसे विवाह हो जाता है, इनसे एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम होता है राहु या राहुल, जिसका अर्थ होता है बंधन, जिसका अर्थ होता है बंधन। ये इनसे जन्म लेता है। अब महात्मा बुद्ध इन सारी चीज़ों से विरक्त होना चाहते हैं, इन छोड़ के देना चाहते हैं, वैभव, संसार, सुख जितना भी है इनके पास वो सब छोड़ के चले जाना चाहते हैं। उधर क्या होता है, ये 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देते हैं, जिस घटना को महाभी निष्क्रमण कहा गया है। चलिए मेरे साथ ये चार्ट बना लेंगे, ठीक है मित्रों। ये एक महल है, यहाँ से रात्रि में महात्मा बुद्ध क्या करते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर देते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर देते हैं, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके साथ जो घर से निकले हैं वो कौन निकला है, इनका घोड़ा है कत्थक, इनका सारथी है चरण या चन्ना, और है कौन है, तो यहाँ पर सिद्धार्थ हैं। ये घर से बाहर निकलते हैं। जब घर से बाहर निकलेंगे तो एक नदी मिलेगी, एक नदी मिलेगी जिसका नाम अनोमा है, जिस नदी का नाम अनोमा है। क्या नाम है, नदी का नाम अनोमा नदी, जिसका नाम अनोमा नदी है। फिर इसको जो यहाँ पर अनोमा नदी है और जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पार करते हैं, तो ये क्या होता है, ये वापस यहाँ चला आता है, वापस घर चले जाते हैं नदी के इधर से। अब महात्मा बुद्ध आगे चले जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, इस नदी के किनारे महात्मा बुद्ध अपना सिर मुड़वाते हैं और कसाप या फिर कह सकते हैं चीवर, जो भिक्षु पहनते हैं उस टाइप के कपड़े पहनते हैं, हाथ में लोटा, खड़ाई होती हैं और महात्मा बुद्ध आगे चल देते हैं। जब चल देते हैं तो ये सब साथ यहाँ पर चलने के बाद नदी जब पार करेंगे तो यहाँ पर एक उद्यान मिलता है। ये सब पूछा जाता है मित्रों, नोट कर लीजिए कौन सा उद्यान है, अनुपी उद्यान। यहाँ पर अनुपी उद्यान मिलता है जहाँ 7 दिन बिताते हैं, 7 दिन बिताते हैं। एक ये पॉइंट अनुपी उद्यान मिलता है, जहाँ अनुपी उद्यान,
अनपी उद्यान, जहाँ पर 7 दिन बिताएंगे महात्मा बुद्ध, ये भी आप नोट कर लेंगे मित्रों। फिर जब आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक वैशाली मिलेगा। क्या मिलेगा? वैशाली मिलेगा। जब वैशाली में जाएंगे तो वैशाली में इनको अलार कलाम मिलते हैं। कौन मिलता है? अलार कलाम, एक ही व्यक्ति है, अलार कलाम मिलते हैं, जो हिंदू धर्म के सांख्य दर्शन के गुरु हैं। सांख्य दर्शन के गुरु हैं। ये महात्मा बुद्ध के या सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कहलाते हैं, प्रथम गुरु कहलाए। एक ये पॉइंट नोट करेंगे कि वैशाली में अलार कलाम मिलते हैं, जो सांख्य दर्शन के गुरु हैं और सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कहलाते हैं। इनके पास कुछ दिन तपस्या करते हैं, रुकते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है, तो ये इनको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ बढ़ जाते हैं? तो राजगृह पहुँचते हैं। अब ये पहुँचेंगे यहाँ राजगृह पहुँचेंगे। जब राजगृह पहुँचेंगे तो यहाँ पर इनको दूसरे गुरु मिलेंगे, रुद्रक रामचंद्र। हाँ, रुद्रक रामचंद्र, ये इनको दूसरे गुरु मिलेंगे। रुद्रक रामचंद्र के साथ कुछ दिन तपस्या करते हैं, इनके पास रहते हैं, तो हम कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के ये सेकंड या दूसरे गुरु हैं। इनके पास तपस्या करेंगे, लेकिन इनको भी कुछ समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि जिस चीज़ को मैं छोड़ के आया हूँ वही सब यहाँ पर है। बहुत सारे सवाल हैं। सवाल क्या करते हैं? जैसे भगवान है कि नहीं, ये धरती को किसने बनाया है, हम बूढ़े क्यों होते हैं, मरते क्यों हैं, हमें दुख क्यों होता है, हमको सुख क्यों होता है, ऐसे सारे सवाल करते हैं, लेकिन ये सब बता नहीं पाते। ये कहते हैं बस आप ईश्वर की आराधना करो, आपका कल्याण होगा, आपको मोक्ष प्राप्त होगी। तो बोलते हैं मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब पूछते हैं तो इनको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। फिर आगे जाएंगे तो उर्वेला एक मिलेगा। क्या मिलेगा? उर्वेला मिलेगा। उर्वेला, तो आगे पहुंचेंगे, उर्वेला मिलेगा। जब उर्वेला जाएंगे तो उर्वेला में इनको 5 ब्राह्मण मिलेंगे। 5 ब्राह्मणों में से कौन कौन है? अंग है, ठीक, वसज हैं, एक अंग है, वसज हैं, वप हैं, भद्दी हैं, वप हैं, भद्दी है और कौडिन्य है। ये 5 ब्राह्मण इनको मिलते हैं यहाँ पर। भाई इनके साथ हो जाते हैं, क्योंकि ये पहले सन्यासी हैं और उन्होंने भी सन्यास ले लिया है, तो ये साथ हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ दिन रुकते हैं। कितने दूर रुकेंगे? तो कहा जाता है कि यहाँ पर इन्होंने 6 वर्ष बिताए। 29 और 6 35 वर्ष, यहाँ पर 6 वर्ष बिताए। ये जो कार्यकाल पूरा रहेगा ये पूरा 7 वर्ष का है मित्रों। कितने? 7 वर्ष का भ्रमण हम कह सकते हैं। ये पूरा 7 वर्ष भ्रमण करते हैं, तब इनको ज्ञान प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्या होता है? एक सेनानी की पुत्री सुजाता मिलती है, यहीं पर मिलती है। एक सेनानी की पुत्री सुजाता मिलती है, जिसने एक व्रत रखा था। जब व्रत रखा था तो वो खीर चढ़ाने के लिए जा रही थी, किसी पेड़ पर रखने के लिए जा रही होगी। तो देखते हैं एक वट, मतलब पीपल का पेड़ है जिसको बोध वृक्ष कहते हैं। तो वहाँ पर महात्मा बुद्ध कई सालों से 6 सालों से तपस्या कर रहे होते हैं। तो ये बिना खाए पिए कुछ तपस्या करते हैं, तो इनकी हड्डी दिखने लगती हैं, बहुत दुबले हो जाते हैं, रोग बहुत सारे घेर लेते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत बूढ़ा व्यक्ति हो। तो जैसे वह सुजाता पहुँचती है तो वो सोचती जो खीर हम कहीं रखने जा रहे हैं जानवर खा जाएंगे, ये बेचारा कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बीमार है, चलो इसको ही खिला देते हैं। तो वो आंख बंद करके बैठे होते हैं, सुजाता चम्मच से खिलाती है। तो एक चम्मच जब अंदर जाता है तो महात्मा बुद्ध दूसरा खाते हैं, तीसरा खाते हैं, इस तरीके से पूरी खीर खा जाते हैं। ये घटना इन 5 ब्राह्मणों को दिखाई दे रही है, वो देख रहे हैं। तब उनको लगता है ये तो ढोंगी हो गए, ढोंग कर रहे हैं और ये तो सन्यास से अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, मार्ग से भटक रहे हैं। यहीं पर ये सब छोड़ के भला बुरा कह के इनको चले जाते हैं। फिर महात्मा बुद्ध आगे बढ़ेंगे, फिर उर्वेला जाएंगे, उर्वेला से फिर ये बोध गया पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे? बोध गया पहुँचेंगे। दिख रहा है मित्रों वहाँ से? हाँ दिख रहा होगा। तो ये बोध गया, फिर यहाँ से
बोध गया पहुंचते हैं। जब बोध गया पहुंचते हैं तब क्या होता है, जब यहाँ से जाएंगे बोध गया तब 8वें दिन इनको 8वें दिन ज्ञान प्राप्त होता है। 8वें दिन प्राप्त होगा, कहाँ होगा, पुनपुन नदी के किनारे। पुन नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त होता है। पीपल वृक्ष के नीचे, जिनको बोधि वृक्ष भी कहते हैं, पीपल वृक्ष के पीछे जंबिक गांव में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो पुनपुन नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे, जंबिक ग्राम में इन्होंने तपस्या की और ज्ञान प्राप्त हुआ। और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त होगा। ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं मित्रों, नोट कर लेंगे मेरे साथ। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। अब ये क्या कहलाए, प्रश्न पूछा जाता है। अब ये सिद्धार्थ से तथागत कहलाए, बुद्ध कहलाए, शाक्य मुनि कहलाए। तो ये सिद्धार्थ से तथागत कहलाए, बुद्ध कहलाए, शाक्य मुनि कहलाए। और इस घटना को संबोधि कहा गया। जो ज्ञान प्राप्त होता है इस घटना को संबोधि कहा गया। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। और क्या कहा गया, जो पीपल पेड़ है इसको बोधि वृक्ष या इसको संबोधि वृक्ष कहा गया, संबोधि वृक्ष कहा गया। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। जब इनको बोधगया में ज्ञान प्राप्त होता है तब ये वापस चले जाते हैं उर्वेला। कहाँ चले जाएंगे, यहाँ उर्वेला चले जाएंगे वापस। जब उर्वेला वापस चले जाएंगे तब इनको 2 शिष्य मिलते हैं, शूद्र वर्ण के हैं। कौन से वर्ण के हैं, शूद्र वर्ण के हैं। 2 इनको शिष्य मिलते हैं। क्या नाम उनका है, तपस्सु और कल्लिक। तपस्सु और कल्लिक 2 लोग मिलते हैं। तपस्सु और कल्लिक इनको अपना शिष्य बनाते हैं, इनको अपना शिष्य बनाएंगे। और कह सकते हैं कि उन्होंने पहला शिष्य कहाँ पर बनाया था, तो उर्वेला में ही शिष्य बनाते हैं। ज्ञान प्राप्त बोधगया में होता है, फिर वापस चले जाते हैं, वहीं पर इनको अपना शिष्य बनाते हैं। ये शूद्र वर्ण के हैं। शायद इसमें एक नई जाति का है और एक किसी और जाति का है, मैं फिर इस पर चर्चा करूंगा कायदे से। तो तपस्सु और कल्लिक ये 2 शूद्र वर्ण के हैं, इनको अपना शिष्य बनाते हैं। भाई शिष्य बना लिया। अब यहीं से वापस ये सारनाथ चले आए। फिर उर्वेला से वापस ये सारनाथ आ गए। कहाँ आ गए, सारनाथ आ गए। सारनाथ को और किस नाम से जानते हैं, तो ऋषिपत्तनम के नाम से जानते हैं। ये जो समय एलटी की भर्ती हो रही है उसमें पूछा गया था, सारनाथ को और किस नाम जानते हैं, तो ऋषिपत्तनम के नाम से जानते हैं, या मृगदाव के नाम से भी जानते हैं, मृगदाव नाम से भी जानते हैं। तो सारनाथ को किस नाम से जानते हैं, ऋषिपत्तनम के नाम से भी जानते हैं, मृगदाव के नाम से भी जानते हैं सारनाथ में। अब देखिए सारनाथ में होता क्या है, ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। सारनाथ में वो 5 ब्राह्मण जो हैं ये इनको मिल जाते हैं और फिर इनकी शरण में आते हैं। अब इन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने यहीं पर उपदेश दिया। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, तो बोध गया में प्राप्त किया था, उपदेश दिया। अब ये जो घटना है उपदेश देने की क्या कहलाती है, तो ये धम्म या धर्म, हाँ धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है ये घटना, धम्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। मित्रों आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे साथ में। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे कि पॉइंट तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत हो गई यहाँ पर है। चलिए धम्म चक्र परिवर्तन भी कहलाते हैं। अब ये होता क्या है, फिर सारनाथ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये काशी चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, काशी चले जाएंगे, जिनको हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। तब ये
काशी चले जाएंगे। अब एक काशी में क्या होता है, तो यहाँ पर मित्रों यश नाम का एक व्यापारी मिलता है। यश नाम का एक व्यापारी मिलता है। यश नाम का एक व्यापारी मिलता है। यहाँ पर इसकी माँ होती हैं, माँ मिलती हैं, प्लस इनकी पत्नी होती हैं, प्लस 50 लोग और होते हैं। ये उपासक बन जाते हैं महात्मा बुद्ध के। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि उपासक पहली बार कहाँ बने, तो ये काशी या सारनाथ में बने। और भिक्षु कहाँ बने, इनके शिष्य कहाँ बने सबसे पहले, तो ये मित्रों उर्वेला में मिले। यहाँ पर उर्वेला में कौन, तपस्सु और कलिक। और जो 5 ब्राह्मण थे वो दोबारा कहाँ मिले, तो इनको ये मिले, कहाँ मिले, सारनाथ में मिले। और सबसे पहला ब्राह्मण कहाँ, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ ऋषिपत्तनम या मृगदाव में दिया। और मित्रों ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, तो आप कह सकते हैं ज्ञान उन्होंने बोध गया में प्राप्त किया था। तो यदि हम आगे मित्रों बात करें, एक बार इसको देख लेते हैं कि 7 वर्ष का ये पूरा भ्रमण रहा है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। उस घटना को महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। एक नदी पार की जिसको अनुमा नदी बोलते हैं, यहीं पर उन्होंने बिच्छू रूप धारण किया। अनुपी उद्यान में 7 दिन तक रहे। सोचा हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे ज्ञान प्राप्त करें, किसकी शरण में जाएं। थोड़ा आगे बढ़े तो वैशाली पहुँचे। वहाँ अलाल कराम इनको मिलते हैं, वो प्रथम गुरु हैं, उनके आश्रम में रहे लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। फिर आगे राजगृह पहुँचे। राजगृह में रुद्रक रामचंद्र मिले, इनके सेकंड गुरु कहलाते हैं। ये भी यहाँ रुक नहीं पाए, संतुष्ट नहीं हुए। फिर और आगे बढ़े तो ये उर्वेला पहुँचे। उर्वेला में 5 ब्राह्मण अंग, वसज, वप, भद्दी और कौंडिन्य मिलते हैं। ये 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं, लेकिन जब सुजाता नाम की जो सेनानी है, इनकी जो पुत्री होती है वो खीर खिलाती है, तो ये इनको पाखंडी समझकर छोड़ के चले जाते हैं। फिर आगे यहाँ से बढ़े, बोधगया गए। बोधगया में 35 वर्ष की अवस्था में 8 दिन में तपस्या करने के बाद पुनपुन नदी के किनारे बोध वृक्ष या पीपल वृक्ष या संबोध वृक्ष जंबिक ग्राम में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है। तभी तथागत बुद्ध या शाक्यमुनि कहलाए। फिर यहाँ से फिर यहाँ से उर्वेला गए। उर्वेला में उनको 2 शिष्य मिले जो कि शूद्र वर्ण से हैं, तपस्सु और कल्लिक हैं। ये 2 शिष्य मिले। फिर क्या होता है, फिर यहीं से ये कहाँ चले जाते हैं, सारनाथ। सारनाथ में 5 ब्राह्मण दोबारा मिल जाते हैं जिनको उन्होंने उपदेश दिया, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाते हैं। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश था। फिर आगे बढ़े, काशी पहुँचते हैं। काशी में यश नाम का व्यापारी मिलता है, जहाँ इनकी माँ और पत्नी 50 लोग और इनके उपासक बन जाते हैं। तो मित्रों ये जर्नी हमने आज पढ़ ली। अब इनके लौटने का क्रम और इनकी मृत्यु ये अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।